इस क्वेश्चंस में कहा है कि एक 4 ओम का प्रतिरोध है, एक 6 ओम 8 ओम का, एक 12 ओम का और एक 24 ओम का, कि 4 कुंडलियों को इस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन से अधिकतम और बी नंबर में है न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। इसका मान निकालना है। तो अधिकतम प्रतिरोध हम सभी को कब प्राप्त होता है? जब प्रतिरोधकों को एक जो है श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तो अधिकतम प्रतिरोध के लिए लिखेंगे, लिख लेते पहले R1, ये है 4 ओम, फिर जो है R2, ये है 8 ओम, इसी प्रकार से R3, ये हो गया 12 ओम, और R4 जो है यह है 24 ओम। इस तरह से तो अधिकतम ए नंबर का सॉल्व करेंगे। अधिकतम प्रतिरोध के लिए अधिकतम प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में होता है। इस तरह से करेंगे। तो अधिकतम प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला जो होता है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और प्लस R5, इस तरह से होता है। तो सभी प्रतिरोध के मान को हम लोग जोड़ते हैं। 4 हो गया प्लस 8 हो गया, इसके बाद जो है 12 हो जाएगा और प्लस फिर 24 हो जाएगा, ओम निकलेगा। इसको हल करेंगे तो 8 4 12 12 24 और 24 48 ओम निकलेगा। इस प्रकार से अधिकतम प्रतिरोध 48 ओम निकलेगा। इसी प्रकार से बी नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है। तो न्यूनतम प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में प्राप्त होता है। इस तरह से तो इसमें से तुल्य प्रतिरोध जो होता है उसका सूत्र है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 और प्लस 1/R5, इस तरह से होता है। तो इसमें से सभी का मान को हम लोग रखेंगे। ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 और प्लस 1/24। इस तरह से कहने का अर्थ है 4 प्रतिरोधी है इसमें से। तो यहाँ पर R5 नहीं लिखेंगे, इसमें भी R5 का वैल्यू नहीं लिखना है। तो इस तरह से एलसीएम निकालेंगे। 4 8 12 और 24 का एलसीएम जो है ये 24 निकलेगा। एलसीएम 24 निकल जाएगा। 24 4 से भागा देंगे 6 हो जाएगा, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 ही रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो 3 3 6 6 12 हो गया, 12/24। कहने का अर्थ हो गया कैंसिल होकर के 1/2 ओम। इस तरह से निकलेगा। ये निकला है 1/R का वैल्यू। तो R का वैल्यू जो है इससे सॉल्व करेंगे तो 2 ओम होगा। तो इस प्रकार से न्यूनतम प्रतिरोध 2 ओम और अधिकतम प्रतिरोध 48 ओम होगा। से 32 ओम का प्रतिरोध का कोई तार है जिसको 4 बराबर भाग में बांटा गया है। ये कोई तार है इस तरह से, 1 भाग 2 भाग 3 भाग और ये 4 भाग। मान लेते हैं इसका प्रारंभिक लंबाई जो है L है, L, तथा प्रतिरोध जो है
लंबाई L है और प्रतिरोध जो है इसका R है, प्रतिरोध ये R है इसका। तो इसका जब 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो इसका लंबाई जो है L/4, प्रत्येक भाग की लंबाई L/4 हो जाता है। तो इस तरह से, और इसका जो क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल वो A मान लेते हैं, क्षेत्रफल वो A है। तो प्रतिरोध इसका क्या होता है, फॉर्मूला से रो L/A, ये इसका समीकरण 1 हम लोग मान सकते हैं। अब जो है नई लंबाई जो है, जैसे कि 4 बराबर भाग में हम लोग बांट दिए, तो नई लंबाई जो हो गया L', ये हो गया L/4, इस तरह से हो जाएगा। तो L/4 हो गया। तो अब जो है प्रतिरोध जो है, नया प्रतिरोध R' इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला रो L1/A, क्षेत्रफल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये निकलता है। तो रो हो गया, L1 का वैल्यू जो है L/4 है, तो इस तरह से L/4 हम लोग लिख सकते हैं, बाय A हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करने पर रो L/A, ये 4 जो है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर इस तरह से आ जाएगा। तो रो हो गया 1/4 को हम लोग बाहर लिख सकते हैं, ऐसे L/A ऐसे लिखा जा सकता है। इसका वैल्यू जो है वो R है, मतलब पहले का जो प्रतिरोध है वो, उसके आधार पर 1/4 हो गया और ये रहा R, ये R' का वैल्यू निकला है। तो नया जो प्रतिरोध जो होगा वो पहले के प्रतिरोध का 1/4 हो जाएगा। पहले का प्रतिरोध जो है वो है 32 ओम, तो ये हो गया 1/4 × 32, कहने का अर्थ हो गया 8 ओम, ये निकला है 8 ओम। ठीक है, नया प्रतिरोध। तो प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोध जो हो गया, चारों भाग का 8 ओम करके होगा। तो R1 का वैल्यू इस प्रकार से हम सभी प्रतिरोध, नया प्रतिरोध का वैल्यू निकाल चुके हैं। R1 जो है वो निकला है 8 ओम। तो इसी प्रकार से R2 का भी वैल्यू 8 ओम ही होगा। तो R1 का जो इतना वैल्यू होगा उतना ही R2 का भी वैल्यू होगा, R3 का भी उतना ही वैल्यू होगा और R4 का भी वैल्यू ये 8 ओम ही निकलेगा। इसके बाद क्या करना है, इसको समांतर क्रम में संयोजित करना है और तुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध का मान प्राप्त करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं समांतर क्रम संयोजन में। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू तुल्य प्रतिरोध हमको निकालना है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और इसी प्रकार से R4। तो सभी वैल्यू को हम लोग इसमें से रखेंगे, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 और प्लस 1/8, ये हो जाएगा। एलसीएम इसमें से 8 निकलेगा। तो उसी तरह से भागा देंगे, 1 होगा, फिर यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 हो गया, 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ये निकलेगा ओम। तो ये सॉल्व करने पर 4/8 ओम निकलेगा, कहने का अर्थ हो गया 1/2 ओम। ये 1/R का वैल्यू निकला है। इसी प्रकार से इससे हम लोग R का वैल्यू निकाल देंगे। R का वैल्यू जो है ये 2 ओम निकलेगा। तो जो है तुल्य प्रतिरोध जो हो गया समांतर क्रम संयोजन में, तुल्य प्रतिरोध ये हो जाएगा, डिस्टेंस में 10 ओम प्रतिरोध के तार है, उसको वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। कोई तार है उसको वृत्त के रूप में मोड़ते हैं, तो इस तरह से ये बनेगा, इस तरह से मोड़ा जाता है। और जो है इसमें से इस तरह से ये कोई धारा है और ये धारा जो है ऐसे बहेगा,
ये हो गया, ये बिंदु ए कहलाएगा और ये बिंदु बी कहलाएगा। इस तरह से हो जाता है। तो जब हम किसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ते हैं तो इसका पूरा लंबाई ये है, तो ए और बी के बीच जो होगा, ये जो लंबाई जो होगा पूरा लंबाई का आधा हो जाता है। ठीक है। तो वृत्ताकार रूप में मोड़ने पर, वृत्ताकार रूप में तार को मोड़ने पर ठीक है, ए बी के अंतिम सिरे के बीच, ए बी के अंतिम सिरे के बीच तार की लंबाई जो है पूर्ण लंबाई का आधा हो जाता है। पूर्ण लंबाई का आधा हो जाता है, आधा होता है। और हम सभी जानते हैं जब तार की लंबाई अभी हम लोग 4 भाग में बांटे थे तो उसका प्रतिरोध भी 4 भाग में बट गया था। तो लंबाई जब आधा हो गया तो इसका प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। पहले प्रतिरोध क्या था इसका, 10 ओम था, 10 ओम। ठीक है। अब जो है नया जो प्रतिरोध होगा वो इसका आधा हो जाएगा, 10/2 ओम। कहने का अर्थ हो गया 5 ओम। तो इसमें से 2 प्रतिरोध हो जाएगा, एक R1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया एक लंबाई R1, ये हो जाएगा 5 ओम। और फिर जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी हो जाएगा 5 ओम। इसको हम लोग R2 से डिनोट करेंगे, R2 से डिनोट करेंगे। R2 इक्वल टू हो गया 5 ओम। इस तरह से 2 प्रतिरोधक में बढ़ जाता है। जब तार को हम लोग वृत्ताकार रूप में मोड़ेंगे तो इसका प्रतिरोध जो है आधा आधा हो जाता है। अब जो है ये एक तरह से संरचना जो बनेगा इसका स्ट्रक्चर, इस तरह से हम लोग मान सकते हैं। यहाँ पर एक प्रतिरोधक ऐसे है और एक प्रतिरोधक जो है वो इस प्रकार से है और धारा इस तरह से प्रवाहित हो रहा है। इसको हम लोग R1 कहेंगे, इसको R2 कहेंगे। तो कहने का अर्थ हो गया जब वृत्ताकार रूप में मोड़ेंगे तो संयोजन जो हो गया एक समांतर क्रम में हो गया। तो इसमें से हम सभी तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में, तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध जो होता है 1/R इज इक्वल टू जो है 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह से हो जाएगा। तो इसका मान जो है 1/5 और प्लस 1/5 निकलेगा। इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम लेंगे हम लोग, 5 निकलेगा और 1 + 1 इस तरह से ओम हो जाएगा। कहने का अर्थ हो गया ये 2/5 ओम निकलेगा। ये निकला है नया प्रतिरोध या फिर तुल्य प्रतिरोध जिसको हम लोग कहेंगे। तो R का वैल्यू इससे सॉल्व करने पर ये 5/2 ओम निकलेगा, तो 2.5 ओम निकलेगा। तो इस प्रकार इसके किसी व्यास के दोनों सिरों के बीच जो है, इसके जब वृत्ताकार रूप में मोड़ा जाता है तो वृत्ताकार रूप में मोड़ने पर व्यास के दोनों सिरों के बीच वृत्ताकार रूप में मोड़ने पर इसके व्यास के दोनों सिरों के बीच
दोनों सिरों के बीच प्रभावी प्रतिरोध ये 2.5 ओम होगा। इस फिगर में हम सभी देख रहे हैं कि इस तरह से A, B, C, D इस तरह से दिया हुआ है। प्रतिरोधक इसमें से 4 प्रतिरोधक है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो इसको जो है फिगर को थोड़ा सा हम लोग आसान भाषा में पहले बनाते हैं। जैसे कि ये है, एक हो गया श्रेणी क्रम में, तो यहाँ पर जो है श्रेणी क्रम में इस तरह से जुड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम में इसको हम लोग पहले जोड़ते हैं, इस तरह से हो जाएगा। और फिर जो है ये जो है A से B और B से C, ये एक श्रेणी क्रम में हो गया, तो इस तरह से हो गया। और फिर जो है इस प्रकार से हो गया, इस प्रकार से है। और यहाँ से इस तरह से धारा है, ये हो गया ऐसे। तो यहाँ से क्या था AD, तो A इस पॉइंट को लिख देते हैं और D जो है इस पॉइंट को लिख देते हैं और C जो है ये पॉइंट हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर है B और ये है C, तो A यहाँ पर लिखा जाएगा, A ऐसे और C ऐसे हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम सभी B को लिख देते हैं, B। तो इस प्रकार से ये हो गया 8, ये भी हो गया 8 और ये रहा 7 और ये रहा 9। तो हम सभी को कुल प्रतिरोध की गणना करना है। तो इसमें से क्रम हम लोग लिखेंगे, तो इसमें से हम सभी लिखेंगे ADC परिपथ में, ADC परिपथ में। तो इसमें से क्या है कि दो प्रतिरोधक जो है, एक जो है श्रेणी क्रम में संयोजित है, 8 ओम करके दोनों का प्रतिरोध है। तो कुल प्रतिरोध हम लोग निकालते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा, इसमें से कुल प्रतिरोध RS इज इक्वल टू हो गया R1 1/R, नहीं श्रेणी क्रम संयोजन है तो RS इज इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2, इस तरह से होगा। तो RS इज इक्वल टू यह हो जाएगा 8 और ये भी होगा 8, तो इस तरह से 16 ओम निकलेगा। अब जो है हम सभी ABC परिपथ में जाएंगे, A, B और C में। इसमें से एक प्रतिरोध 7 ओम है और दूसरा जो है 9 ओम है। तो इसमें से हम सभी लिखेंगे A, B, C परिपथ में। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसको हम लोग R3 लिख देते हैं, R3 इक्वल टू 7 ओम और R4 इक्वल टू ये हो जाएगा 9 ओम। तो इसमें से समतुल्य प्रतिरोध जो निकलेगा उसको हम लोग RP लिख देते हैं, ये हो जाएगा R3 प्लस R4, दोनों को जोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 9 16 ओम निकलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है ये एक समांतर क्रम में संयोजित होता है। RS का वैल्यू जो निकला है वो निकला है 16 ओम और RP जो निकला है वो है 16 ओम, दोनों 16 करके निकला है, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है, तो यहाँ पर जो है बिंदु A और C के बीच में RS और RP समांतर क्रम में है,
बिंदु ए और सी के बीच में आर एस और आर पी समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। तो इसमें से क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध जो निकालेंगे 1/R, इसको लिख देते हैं, तो 1/RS अब प्लस 1/RP इस तरह से हो जाएगा। तो RS का वैल्यू जो है वो 16 निकला है और ये भी हो जाएगा 1/16 इस तरह से होगा। एलसीएम हम लोग निकालेंगे 16 हो जाएगा, 1 + 1 इस तरह से निकलेगा। तो यहाँ पर हो गया 1/R = सॉल्व करने पर 2/16 हो गया। सॉल्व करेंगे 1/8 निकलेगा। तो इस प्रकार से तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो 8 ओम निकलेगा। तो इसमें से पूछा गया था इस प्रकार का जो चित्र है इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो कुल प्रतिरोध जो है सरल करने पर 8 ओम निकलता है।